जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कई साधकों के ये क्वेश्चन है कि गुरुजी क्या बिना मंत्र जप किए भूत प्रेत बेताल इनको सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं, ये बताइए। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि हाँ, बिल्कुल सिद्ध किया जा सकता है, पर आपके अंदर भी पहले शक्ति होनी चाहिए। एक उच्च कोटि के देवता को आपने प्रसन्न किया हो तभी आप ये कार्य कीजिए, अन्यथा आपकी जान जा सकती है इस कार्य में। पहले तो वो आएगा नहीं। अगर वो आ गया और उसने आपका भोग उठा लिया तो फिर अगर आपके अंदर दम नहीं हुआ उस समय बात करने का उसके साथ, या फिर आपने भागना शुरू कर दिया, तो वो फिर आपको अपना ग्रास बना लेगा। फिर वो आपको अपना शिकार समझेगा, फिर नहीं वो आपको छोड़ेगा। फिर उल्टा उसको काबू में करने के चक्कर में आप खुद उसके दास बन जाओगे, खुद मारे जाओगे। तो इसमें 100% तक चांस होते हैं सिद्धि के, पर अपनी आपको नुकसान के भी 100% चांस होते हैं। अगर वो सामने नहीं आ रहा है, आपका कार्य भोग लेकर ऐसे ही कर रहा है तो फिर अच्छा है, पर एक ना एक दिन वो सामने जरूर आ गए, क्योंकि जब उसने भोग लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है तो एक ना एक दिन वो सामने आएगा आपके। उस समय आप उससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप उससे डर गए या भागने लग पड़े तो या तो वो आपको पागल कर देगा या आपके शरीर में वो निवास कर लेगा और आपको मारकर ले जाएगा। सामने क्यों आएगा, इसमें उसी का स्वार्थ है। सामने वो इसलिए आएगा क्योंकि वो देखना चाहेगा कि उसके लिए भी एक जुआ होता है जिसको आप भोग दोगे ना, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो बेताल हो, उसके लिए भी ये जुआ होता है कि या तो ये मेरे को अपने वश में कर लेगा या मैं इसको अपने वश में कर लूँगा और इसके शरीर का उपयोग करूँगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और धीरे धीरे जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है तो वो थोड़े समय तक शरीर में रहता है। उसके बाद अगर उसका इलाज कराने की कोशिश करेंगे तो वो फिर उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रयोग को करेंगे तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। पर ज़्यादातर ये प्रयोग उनको सिद्ध ही नहीं होगा। ये प्रयोग ज़्यादातर उनको सिद्ध होगा जो माँ काली के भक्त है, भैरव बाबा जी के भक्त है, बजरंग बली बाबा जी के भक्त है, और जिन्होंने कम से कम 1-2 साल 3 साल बिना रुके इन देवी देवताओं का जप किया है, उनको प्रसन्न कर रखा है। तो उनको ये साधना जल्दी सिद्ध होगी और उनकी रक्षा भी होगी और उनकी कृपा से वो इनको अपने वश में भी कर लेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षा कवच जो है बहुत ज़रूरी होता है। बिना सुरक्षा कवच के कोई साधना नहीं होती है। जो आप कोई भी साधना करने बैठ जाते हो तो उसमें नुकसान ही है आपका, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि बस 1-2 दिन में साधना सिद्ध हो जाए और आपको शक्ति प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। गुरु धारण करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है बस शक्तियाँ प्राप्त करने में, ठीक है ना। कभी ये सोचते नहीं है कि जो गुरु आपको सिखा रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, 10-10 15-15 साल की उनकी मेहनत होगी। वो आपको ऐसे ही पकड़ा देंगे हाथ में? चलो पकड़ा भी देते हैं, पर आप उसके लायक तो हो पहले। आपके सामने ऐसे भूत लाकर खड़ा कर दे, आपको कुछ हो जाए, मर जाओ आप अटैक होकर, तो क्या करोगे आप? परी प्राप्त करना चाहते, परी को देखकर ही आप मोहित हो जाओगे, कोई ना कुछ गलत हरकत उसके साथ कर दोगे। इसीलिए कहते हैं कि खुद गुरु क्यों शिष्य से साधना करवाता है, ताकि उसको पता चले मेहनत क्या होती है। और मेहनत होने के बाद अगर वो कोई गलत कार्य कर देता है तो उसको उसके जोखिम भी उठाना पड़ता है फिर, ठीक है ना। तो चलो साधना बताता हूँ। साधना पर इसे कोई करिएगा मत, अपने गुरु की देख रेख में करिएगा। ऐसे करोगे तो जान पक्का है, 100% से भी ऊपर जान जा सकती है इसमें, ठीक है ना। और अगर किसी के पास माता की कृपा है, माता उस ऐसे नहीं कि आपने जप कर दिया माता का बस, आपने जप किया हो, माता आपकी पुकार सुनती हो, आपके कहने पर भूत भी निकालती हो, प्रेत भी निकालती हो, ठीक है ना। तब आप कर सकते हो ये साधना, नहीं तो नहीं। ये नहीं कि आपने साधना की 1 साल, आपने कहा मैंने जप पूरा कर लिया, माता की कृपा प्राप्त होगी, ऐसे नहीं। माता आपके जरूरी नहीं है 1 साल जप किया, अगर आप 3 महीने भी माता की साधना करोगे तो 3 महीने भी माता प्रसन्न होकर आपका कहना मान सकती है। आपकी श्रद्धा भाव पर डिपेंड है कि आप माता को कितना
साधना करते हो, माता को कितना माता के ऊपर आप विश्वास रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। साधना तो सारी उम्र करनी है, जब तक जिंदगी है तब तक साधना करनी है माता की, और अंत समय माता के लोक में जाना है, माता के चरणों में जाना है, ठीक है ना। कई तो बीच में ही साधना छोड़ देते हैं, अगर उसको बोलते हैं कि 1-2 साल माता जी की साधना करो। अरे मूर्खो, आप लोगों को क्या इतना भी नहीं पता? 1-2 साल तो मैं बोल रहा हूँ साधना के लिए, पर आपकी श्रद्धा भाव क्या है, आपका विश्वास क्या है? आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है कि मैं साधना सिद्ध कर पाऊंगा कि नहीं। अपने ऊपर तो विश्वास रखो। पूरी लगन से आप साधना करोगे तो माता रानी की कृपा आपको 2 महीने में, 3 महीने में भी प्राप्त हो सकती है। पर आप तो पहले ही अपना जो हौसला जो है छोड़ देते हो, ये बात सुन के कि 1-2 साल लग जाएंगे भाई, गए, अब इतना नहीं होगा हमसे। बस जादू की छड़ी चाहते हो कि 1 मिनट में घुमाओ काम हो जाए, बस ऐसे नहीं होता। तो चलो मैं अब वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी साधना मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। इस समय मैं आपको साधना बताऊंगा पिशाच की। पिशाच साधना करने के लिए सबसे पहले तो एक सुनसान नदी का तट, नदी का किनारा, जिसको नदी का किनारा कहते हैं ना, नदी का किनारा ढूंढिए ऐसा जो सुनसान हो, ठीक है ना, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, नदी का सुनसान किनारा हो या तालाब हो, ठीक है ना, या तालाब हो, कोई तालाब पुराना हो, जितना पुराना तालाब होगा उतना ज़्यादा जल्दी वहाँ पर साधना सिद्ध होगी, ठीक है ना। और उस जगह पर आप अमावस्या वाले दिन जाइए, सिर्फ अमावस्या वाले दिन, और किसी दिन जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमावस्या वाले दिन जाइए। अमावस्या वाले दिन जाइए, कम से कम 250 ग्राम जो है बकरे का, 250 ग्राम बकरे का मांस ले लीजिए। एक देसी दारू की आधा, जिसको बोलते हैं 500 ग्राम, वो ले लीजिए, या 1 लीटर ले लीजिए, वो आप देख लीजिए, दारू की बोतल, ठीक है ना, देसी होनी चाहिए। जाइए और वहाँ पर रखिए, और वहाँ पर रखकर पिशाच का आवाहन कीजिए। पिशाच को बोलिए कि हे पिशाच, यहाँ पर रहने वाला पिशाच, ये तेरा भोग है, दारू का ढक्कन खोल दीजिए, इसे स्वीकार कर और मेरे दिए हुए कार्य को कर। या आपकी कोई इच्छा है तो आप वो दारू की बोतल और बकरे का मांस रख के बोलिए कि हे पिशाच, ये तेरा भोग है, इस भोग को स्वीकार कर और मेरा ये काम कर, मेरी इच्छा ये पूर्ण कर। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इससे आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। या आप अगर अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो ये कीजिए, अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ये बोलिए कि हे पिशाच, ये तेरी भेंट है, इस भेंट को स्वीकार कर और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान कर। उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिए, सीधा चले आइए। घर के अंदर जाने से पहले हाथ मुंह धो लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर में ना चले जाए, आपके घर वालों को शरीर में प्रवेश ना कर जाए और आपको तंग ना करे। तो हाथ मुंह धोकर अच्छे तरीके से फिर अंदर जाइए। सेंट कभी भी लगाकर मत जाइएगा, खुशबू वाली चीज़ कोई भी लगाकर मत जाइएगा कभी भी। और रास्ते में जाते वक्त भी किसी से बात नहीं करनी है और आते वक्त भी किसी से बात नहीं करनी है। ये प्रयोग पहले तो जल्दी सिद्ध नहीं होगा, और अगर सिद्ध होगा तो इसके चांस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। 2 ऑप्शन है आपके पास, नदी के किनारे कर लीजिए, तालाब के किनारे कर लीजिए, ठीक है ना। और ये प्रयोग जो है दिन के समय नहीं होगा, मैं पहले बता दूं आपको, रात्रि के समय होगा, ठीक है ना, रात्रि के समय होगा ये प्रयोग, दिन के समय नहीं होगा। रात्रि के समय ज़्यादा चांस होते हैं, पूरे 12 बजे करेंगे रात्रि के तो फिर पूरा असर करेगा, ये रात्रि के 12 बजे पूरा असर करेगा। पर डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई शक्ति ऐसे नहीं खींचती है किसी को, ठीक है ना। पर आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए। स्टार्टिंग में शक्ति इतनी जल्दी नहीं आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर माता की और किसी देवी देवता की इतनी कृपा है कि वो आपको एकदम से शक्ति सिद्ध करवाने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो अलग बात है, तो सुरक्षा कवच धारण करके जाइएगा, कहीं ऐसे ना हो कि आपको वो नदी के बीच में ही खींच ले। इसलिए नदी ऐसी देखे
जिसमें पानी बहुत ज़्यादा कम हो, और अपने सुरक्षा कवच पहन के जाइए, नहीं तो कई बार क्या होता है, शक्ति जो है नदी के बीच में ही खींच लेती है और डुबाव के मार भी देती है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शक्तियाँ बहुत खतरनाक होती है, पर जिनके पास माता का सुरक्षा कवच है उनको डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा कवच भी ऐसे आपको पता नहीं चलता कि सिद्ध हुआ कि नहीं, पहले माता से कोई काम करवा के देखो, फिर पता चलेगा कि माता आपके कहने पर कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर माता आपके कहने पर कार्य नहीं कर रही है तो फिर ये कार्य मत कीजिएगा। और ज़्यादातर ये भी कोशिश कीजिए कि जहाँ पर कहीं पर नदी में कोई लड़का डूब कर मरा हो, जैसे सुना है होता कि यहाँ पर नदी के पास में लड़का डूब कर मरा हुआ हो, तो वहाँ पर भी आप नदी के किनारे में रखोगे तो पर सुनसान जगह होनी चाहिए। वहाँ पर अब नहीं जहाँ पर लोग आते जाते हैं, नदी के पास बैठते रहते हैं, ठीक है ना, तैरते हैं, तैरते हैं, वहाँ पर नहीं, उससे थोड़ी सी दूर जहाँ पर सुनसान जगह हो, वहाँ पर जहाँ पर कोई जाता ही ना हो, ठीक है ना, झाड़ियाँ वगैरह हो वहाँ पर। और सुरक्षा कवच पूरी तरह से धारण करके जाना, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, जान भी जा सकती है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके बताने के लिए पब्लिश किया है, ठीक है ना। तो कीजिए, पर सावधानी से। इसको कोई अगर बिना अनुमति के करेगा या फिर अपनी मर्जी से करेगा तो वह खुद जिम्मेदार होगा। ये सिर्फ ज्ञान है जो आपको मैंने बताया है। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।